देखो, बड़े बड़े सपने होना और इंटेलिजेंट होना, एम्बिशियस होना ये कोई बहुत रेड चीज नहीं है। ऑलमोस्ट हर इंसान यही चाहता है। आप किसी से भी पूछ लोगे, उसके पास में बहुत बातें होंगी करने की कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं करूंगा। तो करते क्यों नहीं है? अब तक हुआ क्यों नहीं? अगर इनसे पूछा जाए कि भाई अब तक हुआ क्यों नहीं, इतने टाइम से सोच रहे हो, एम्बिशियस हो, तो 99% लोग क्या जवाब देंगे कि मैं एम्बिशियस तो हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे सपने बड़े बड़े हैं, पर यार मैं लेजी हूँ थोड़ा सा, मैं ही नहीं कर रहा हूँ। अभी करने जाऊंगा तो कर दूंगा। सबको लगता है एम्बिशियस हो लेकिन लेजी भी हो। ये जो कॉम्बिनेशन है कि कोई इंसान बहुत टैलेंटेड है, उसके बड़े बड़े सपने हैं, पर दूसरी तरफ उतना ही वो लेजी भी है, ये कोई बहुत रेड कॉम्बिनेशन नहीं है। खुद को इतना यूनिक मानने की जरूरत नहीं है। 99% लोग इसी के शिकार है। अब मैं बता दूं कि ये होता इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा एम्बिशियस और बड़े बड़े सपने होने की वजह से इंसान मानता है कि मैं तो बड़ी सक्सेस के लिए बना हूँ, बड़ा करने के लिए बना हूँ। तो इससे होता क्या है, वो इंस्टेंट गेट फिट का शिकार हो जाता है। अगर सक्सेस की गारंटी पूरी नजर आ रही हो और सक्सेस तुरंत नजर आ रही हो तो तभी वो मेहनत करेगा। इसके सामने अगर ये रहे कि एक तरफ है 3 साल के बाद में 1 करोड़ मिलेगा, जिसके मिलने के चांसेस 90% है। दूसरी तरफ है कि 5 ही दिन में 1 लाख मिल जाएगा, जिसके मिलने के चांसेस 98% है। तो ये 5 दिन वाला चूज करेगा। इंस्टेंट और गारंटी का शिकार आपको एम्बिशियस और लेजी बनाता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला, शेर की सोच वाला आलसी भालू होता है। आप बात करते हो, आइडिया सोचते हो, बातों के मजे लेकर मेंटल मेस्टुर्बेशन करते हो। ये इंसान दिमाग कब खपा जाएगा, ये कम मेहनत करेगा राजा। जैसे इसको एक किताब का हर पेज पढ़ने पर 500 रुपए दे, दूसरा पढ़ा 1000, तीसरा पढ़ा 1500 रुपए तुरंत दिए जाए तो ये पूरी बुक पढ़ लेगा। प्रॉब्लम की जड़ क्या है कि आदत लगी है इंस्टेंट रिवॉर्ड, तुरंत रिजल्ट की। सोचो एक ऐसे इंसान है, उसके मरने के बाद फ्यूनरल के आसपास के लोग अगर बात कर रहे हैं कि यार बंदे में पोटेंशियल बहुत था, तगड़ा बंदा था, पर कुछ कर नहीं पाया। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई एम्बिशियस इंसान है जो पूरी दुनिया बदलना चाहता है पर मेहनत करने के लिए वो तैयार नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है। क्या करना है? आपको कुछ अलग करने की जरूरत है। एक स्केटबोर्डर रोनी 18 में अपने घर की गैराज में हर हफ्ते का 1 दिन निकालता था और एक नई ट्रिक आजमाता था। लोग कहते थे कि स्केटबोर्डिंग में इससे आगे कुछ नहीं है, तुम ये अलग ट्राई क्यों कर रहे हो, इससे आगे सीखने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने फिजिक्स सीखी, फिजिक्स के अंदर फोर्स, बैलेंस और एंगल समझे और किक क्लिक जैसे मूव्स इन्वेस्ट करे। स्केटबोर्डिंग फील्ड में इसकी वजह से बहुत पैसा कमाया और नाम कमाया। क्या करके? ज्यादा कुछ नहीं करके, हफ्ते का सिर्फ 1 दिन अलग करने में दिए। हफ्ते का केवल 20% टाइम भी अगर आप अलग करने में दे देते हो, जो कि दिन के होते हैं केवल 18 मिनट, आलसी से आलसी भी इंसान कर देगा। इन 18 मिनट्स में आपको जितनी हो सकती है गलतियां करनी है, टाइम को जितना हो सके एंजॉय करना है, दिल की सुननी है। जो भी आपका फैशन हो, जो भी आपका एम्बिशियस है, पूरी इस 18 मिनट के अंदर दिखा दो। 18 मिनट का पर डे ये जो वक्त है, ये ऐसा होना चाहिए कि इसका आप इंतजार करो कि कल कब आएगा फिर से। सिर्फ इतना करने से आप अपने कंपटीशन से 98% आगे निकल जाओगे। कैसे? अब मैं आपको केस स्टडी देता हूँ। Spotify.com एक बार हैक वीक के दौरान एक इंजीनियर में बैठा था। उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना Spotify.com नया सोचने की ताकत देता है, और डिस्कवर वीकली इसका जीता जागता सबूत है। 20% हफ्ते का मतलब केवल रोज के 18 मिनट्स भी देते हो, तभी आप अपनी कंपटीशन से 98% आगे निकल जाओगे। कोई भी पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस करते हो, आप कुछ भी करते हो, 18 मिनट पर डे आप निकाल ही सकते हो, कुछ अलग करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अपने दिल की आवाज सुनने के लिए। और यही 18 मिनट्स एक वक्त के बाद में आपकी घिसी पीटी लाइफ को बदल देगा। गूगल के फाउंडर्स रेडी पेज और सर्क्यूब्रेन ने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि 20% टाइम अपने दिल के प्रोजेक्ट पर काम करो, कुछ नया करो, रैंडम करो। इंजीनियर पॉल बैकेट 2001 में इसी 20% टाइम में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे और उनके दिमाग में जीमेल का आइडिया आया, जिस पर काम करके 2004 में लॉन्च करा। आज 2 बिलियन यूजर्स है। लार्ज मोशन को गूगल मैप का आइडिया इसी 20% टाइम एंजॉय करते वक्त आया। आज दुनिया भर के हर ऑफिस स्टडी रूम में एक स्टिकी नोट आपने देखा होगा। इसकी खोज भी इसी रूल की वजह से हुई। एक दिन एम्प्लॉय स्पेंसर सिल्वर ग्लू बना रहे थे। बनाते वक्त उनसे स्ट्रॉन्ग ग्लू तो नहीं बन पाया, स्टिकी बन गया, थोड़ा सा कमजोर कौन तो बन गया। इस चीज को इन्होंने फेलियर समझा और छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद में स्पेंसर सिल्वर के साथ काम करने वाले आर्ट फ्राई चर्च में बैठे थे। इनको स्पेंसर सिल्वर गोंद की बात पता थी। उनको उस वक्त बुक रीडिंग करते हुए पेजेस के बीच में अपने पेपर बुक मार्क को चिपकाने का आइडिया आया, और ऐसा चिपकाना था कि हटाए तो डैमेज भी ना हो बुक। आर्ट फ्लाई को
उस कमजोर ग्लू यानी स्टिकी ग्लू की याद आई और 1918 में पोस्टेड नोट्स या स्टिकी नोट्स बन गया। डॉक्यूमेंट्री द हिस्ट्री ऑफ 3M में यह दिखाया गया कि यह प्रोडक्ट गलती से बना था। पर आज दुनिया भर के ऑफिस में 3M कंपनी के एक्स डायरेक्टर कहते हैं कि फ्रीडम टाइम में कुछ भी नया करने से यह समझ आया कि फेलियर भी एक गुरु बन सकता है और फेलियर ने हमें बिलियन डॉलर का आइडिया दिया। दुनिया की इतनी खोजें आपको मिल जाएगी जो गलती से हुई। आपके स्क्रीन पर सारी खोजें दिख रही है जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगी आसान हुई। ये गलती से हुई और ये सारी गलतियां तभी हो पाई जब इंसान अपने फ्रीडम टाइम को एंजॉय कर रहा था, कुछ अलग कर रहा था। कैंसर जैसी सीरियस बीमारी का इलाज ढूंढने का काम करने वाली बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेनेंटेक भी अपने साइंटिस्ट को 20% टाइम फ्रीडम देती है कि जो आपके दिल में आ रहा है आपको उसको सुनते हुए काम करो। लिंक्डइन कंपनी में इसको इंडिया प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें हर महीने एक दिन सारे वर्कर्स को ऐसे ही फ्रीडम दी जाती है जिसमें वो नए प्रोजेक्ट पर दिल खोलकर काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से लिंक्डइन लर्निंग बना। एलोन मस्क जिसके हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क से हम इतने इंस्पायर होते हैं, ये भी अपने इंजीनियर्स को टेस्ट करने की फुल फ्रीडम देते हैं, जिसकी वजह से टेस्ला का ऑटो पायलट मोड और बैटरी स्पाइमेड का सिस्टम डेवलप हुआ। फेसबुक में 50% टाइम फ्रीडम हैक इन टूल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एम्प्लॉइज को क्रेज किया जाता है, जिस हैकिंग टूल्स में एम्प्लॉइज को पूरी आजादी दी जाती है कि आपको जो करने का मन करे वो करो, जिसकी वजह से फेसबुक में लाइक बटन का फ्यूचर आया। टैगिंग का सिस्टम बना। एप्पल कंपनी इसी चीज को ब्लू बोलती है। iCloud और सीरी इसलिए बन पाया क्योंकि डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को एक पेशेंट के प्रोजेक्ट पर काम करने दिया जाता है। ये होती है पावर फ्रीडम टाइम निकालकर आजादी के साथ काम करने की। जो भी आप करो उसको मत रोको, लेकिन हफ्ते का 10% या 20% वो करो जो आपने पहले कभी नहीं किया, जो नया हो, जिसमें आपकी पूरी फ्रीडम हो। नासा में कहा जाता है इनोवेशन टाइम ऑफ ITO। मंगल ग्रह पर ट्रेवल करने वाले मार्स रोवर का लैंडिंग सिस्टम इसी ITO की वजह से आया, जब वर्कर्स को बोला गया जो करना है वो करो, फुल फ्रीडम है। ट्विटर में इसे हैकविक कहते हैं। ट्विटर स्पेसेस एंड गिफ्ट सर्च करने का आइडिया इसी वजह से आया। एडोब में इसे किकबॉक्स प्रोग्राम कहते हैं। एडोब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को रेड बॉक्स देती है जिसमें $1000 फंडिंग होती है। ये पैसे दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को फ्रीडम के साथ कि जाओ अपनी मर्जी से प्रोडक्ट पर काम करो, जो रिवॉर्डेड करना है वो करो, जिसकी वजह से एडोब स्मार्ट और बेहेंस प्लेटफॉर्म बने। बेहेंस बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जितने भी डिजाइनर्स होते हैं वो वहाँ अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं अपने फैंस को दिखाने के लिए। इसको डिजाइनर्स का फाइवर या लिंक्डइन कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसे रूल द गैरेज प्रोग्राम कहती है। एक्सबॉक्स एडोबी कंट्रोल और सिंग AI का आइडिया इसी वजह से आया। नेटफ्लिक्स का AI बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, जिस सिस्टम की वजह से नेटफ्लिक्स की होम स्क्रीन पर यूजर्स के इंटरेस्ट की मूवी और सीरीज रिकमेंड की जाती है। इस सिस्टम को भी एम्प्लॉइज ने इसी फ्रीडम टाइम को एंजॉय करते हुए बनाया था। कंपनीज के अलावा अगर मैं अब बात करते हैं ये फ्रीडम टाइम आप कैसे निकाल सकते हो। फ्रीडम टाइम कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी और बिजी लोग हफ्ते का 20% फ्रीडम टाइम निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है और जो हमारा वक्त बचाती है। कंप्यूटर, AI, प्लेन, कार, इंटरनेट, हर काम को फास्ट करने वाली एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है। पहले के लोग जिसके पास कोई टेक्नोलॉजी या शॉर्टकट नहीं होता था तब भी उसके पास हमसे ज्यादा वक्त बचता था। दरअसल इनका कारण यह है कि जो टेक्नोलॉजी वक्त बचाने के लिए बनाई गई है वो उसी टेक्नोलॉजी में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो जो 5 से 6 घंटे आप स्क्रीन पर दे रहे हो उसमें से कुछ टाइम तो आप काम कर ही सकते हो। 18 मिनट तो हर इंसान हर दिन कुछ नया करने में निकाल ही सकता है। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। इन बचे 18 मिनट में आप जो भी करोगे उसे बोलोगे डेलिबरेट टाइम, यानी आप इस 18 मिनट्स में आप कुछ और नहीं कर सकते। दूसरा आता है डबल टाइम, यानी कि आप 2 काम एक साथ कर सकते हो। जैसे वॉल करने के लिए जाते हो, अपने पेयर्स को घुमाने ले जाते हो तो टाइम में भी आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। ड्राइव करते वक्त भी आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। मुंबई का ऑटो ड्राइवर है शंकर, जो रोज सुबह 6:30 बजे बिजनेस पॉडकास्ट सुनते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जिसकी वजह से शंकर को एक बहुत अच्छा आइडिया आया। अपने ऑटो में वाईफाई और मोबाइल रिचार्ज की फैसिलिटी दे दी और कस्टमर की लाइन लग गई। एक ऑटो ड्राइवर भी 20% टाइम का फायदा उठा रहा है। अगर इस पूरी वीडियो को कुछ ही सेकंड में बताऊं तो अगर आप 18 मिनट्स निकालते हैं वॉक करते हुए, ड्राइव करते हुए, वर्क करते हुए, उस टाइम में कुछ सीख पाए, कुछ नया करने में, तो आप बड़े आराम से अपने कंपटीशन से 98% आगे निकल जाओगे। अगर अब तक आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में 1% भी वैल्यू ऐड हुई हो तो आप मुझे तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।